लोकसभा चुनाव 2024 के द्वितीय चरण में चुनाव संपन्न हो चुके हैं। वहीं पर प्रत्याशियों ने भी राहत की सांस ली है और अब अपने परिवार के साथ समय गुजारने का लुत्फ उठा रहे हैं। ऐसा ही नजारा भीलवाड़ा लोकसभा सीट के भाजपा प्रत्याशी दामोदर अग्रवाल, जो कि अपने बेटे बहू के साथ, एक पोती और जीवन संगिनी के साथ समय बिता रहे हैं। अग्रवाल 1 माह से इनसे दूर होकर जन जन में जनसंपर्क में लगे हुए थे और अपने पक्ष में मतदान की अपील कर रहे थे। अब 26 अप्रैल को मतदान हो चुका है और ईवीएम में भीलवाड़ा लोकसभा क्षेत्र के 10 प्रत्याशी का भाग्य बंद हो चुका है। उनके भाग्य का फैसला 4 जून को मतगणना के बाद ही हो पाएगा। तब तक अपने परिवार के साथ समय गुजार कर उनके साथ अटकलियां करते हुए देखा जा रहा है। अग्रवाल टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी अपनी पहचान रखते हैं। परिवार के साथ बैठकर समय देते हुए दिखाई दिए। उन्होंने सुनहरे पलों के साथ साथ हमसे बात करते हुए बताया, भीलवाड़ा लोकसभा क्षेत्र में कहीं ऐसी समस्याएं हैं जिनको लेकर वह अगर जनता का आशीर्वाद मिला तो शीघ्र निवारण करेंगे और चारों ओर जहां मोबाइल पर सुविधाओं का अभाव है, बिजली, पानी, सफाई और व्यापार को बढ़ावा के साथ बेरोजगारी खत्म करने का पूरा बेड़ा उठाने का प्रयास करेंगे। मतदान अब रिजल्ट की बारी है और इन 15-20 दिनों में आपकी भी खूब भागदौड़ी हुई है और आज रिलैक्स के मूड में हैं, तो क्या रहे आपके इनके पूरे इस मतदान टाइम के अनुभव? सर्वप्रथम मैं भीलवाड़ा लोकसभा क्षेत्र के समस्त आदरणीय मतदाताओं का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने बहुत ही स्नेह, प्रेम, आशीर्वाद, मत समर्थन दिया और प्रशासन का भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि सभी चुनावी प्रक्रिया शांतिपूर्वक संपन्न हुई। प्रतीक्षा रिजल्ट की स्वाभाविक है, लेकिन उसमें अभी बहुत समय है। उससे पहले तो मैं संगठन के निर्देशानुसार तेलंगाना चुनाव में अपनी भूमिका निर्वहन करने जा रहा हूं और ठीक है, आज रिलैक्स कर लेते हैं और अब मेरे को अधिक सक्रियता से कर्म क्षेत्र में रहना होगा और उसके लिए मैं तैयार हूं। मैं विश्वास दिलाता हूं कि आम जन जो मेरे ऊपर भरोसा जता रही है और जैसा कि मुझे स्पष्ट आभास है कि जनता के आशीर्वाद से मैं जीत की ओर हूं, तो मैं पूरी संजीदगी के साथ जन सेवा एवं विकास कार्यों के प्रति समर्पित रहूंगा। वैसे आप भीलवाड़ा आपसे पूरी तरह वाकिफ है, आप भीलवाड़ा से वाकिफ है, काफी नजदीक से आपकी पूरी लाइफ यहीं निकली है, तो आप भीलवाड़े के लिए सबसे पहले क्या प्रायोरिटी सोचते हैं कि ये चीज भीलवाड़े में पहले होनी चाहिए? देखिए, अभी तुरंत तो कुछ बात कहना संभव नहीं है, क्योंकि कोई भी विकास कार्य का होमवर्क होना चाहिए, पर दिखती हुई जो बर्निंग इश्यूज हैं भीलवाड़ा के, वो सबको मालूम है। शहर की दृष्टि से कहें तो जहाँ ट्रैफिक सबसे बड़ा इश्यू है, उसको रिजॉल्व होना चाहिए, परंतु हम जानते हैं कि सरकारी काम के तरीके संस्थागत होते हैं, उसमें अपना समय लगता है, तो अतिशीघ्र एक एक करके सब समस्याओं के समाधान के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। इन दिनों में ऐसा कोई अनुभव आपका एकदम जिसको कहते हैं अपने सहानुभूति या एक भावनात्मक कोई ऐसा पल आया इतने लोगों से मिले? मुझे बहुत लोग मिले हैं। एक तो मुझे अनुभव ये आया कि पिछले 50 वर्षों में मेरे द्वारा जब भी किसी ने कांटेक्ट करके कोई सहायता मांगी और मैंने करी, तो उसको कोई भूलता नहीं है। सैकड़ों लोगों ने मुझे कहा, साहब 10 साल पहले, 30 साल पहले, 20 साल पहले मेरे जीवन में काम पड़ा और आपने मेरी बड़ी मदद करी, इसलिए मैं इस चुनाव में बहुत सक्रियता से लगा हुआ हूँ। ऐसा एक बहुत बड़ा अनुभव आया है। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि इससे बहुत कार्यकर्ताओं, परिचितों को इस बात की प्रतीक्षा थी कि मुझे कब अवसर मिलेगा, और जब अवसर मिला तो वो सब लोग बड़े उत्साह से लबरेज थे। कुछ जगह तो ऐसा विचित्र अनुभव आया कि बस भाई साहब आपको टिकट मिल गया, अब हमें कुछ नहीं चाहिए, और रोने लग गए। तो इतने भावुक थे लोग कि मैं कुछ कह नहीं सकता। उनका प्रेम, स्नेह मेरे को मिल रहा है और इस कारण अब मैं जीत के प्रति आश्वस्त हूं। हार की 1% भी गुंजाइश मेरे दिमाग में नहीं है।
परंतु मैं जन आकांक्षा से सावचेत हूं कि किस प्रकार से मैं जन आकांक्षा पर खरा उतर पाऊंगा। ठीक है सर, धन्यवाद। बहुत बहुत बढ़िया, लोकवाणी के लिए आपने समय निकाला। आशा करते हैं कि आपका भविष्य बहुत उज्जवल और भीलवाड़ा के लिए भी काफी बहुत अच्छा रहेगा। धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।